में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चंदन यादव के आवास पे उपस्थित हैं। बड़े भाई हैं चंदन यादव। करीब करीब 8 साल पहले हम लोगों के काफ़ी अच्छा 8 साल पहले से ही काफ़ी अच्छा लगाव है। तो चंदन भैया, ख्यालों तक में आप सभी का स्वागत है। आपका सबसे पहला चीज़ है कि आपका दिलों से स्वागत करते हैं, क्योंकि आप माटी से जुड़े हैं, इसलिए ख्यालों तक में फिर आपका स्वागत है। ख्यालों तक देखने वाले सभी दर्शकों को चंदन यादव का प्रणाम और आपको भी अभिनंदन हमारे घर पे। आप पुराने मित्र हैं हमारे। सबसे पहला बात कि अभी हम जब यहाँ पे आए आपके आवास पे, तो हमको खुफिया एजेंसी द्वारा पता चला कि आपका शादी सेट हो गया है। वो भी एक भाई बताए कि चंदन भाई का शादी सेट हो गया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? शादी आपका अरेंज मैरिज हो रहा है या लव मैरिज? ये दुनिया जानता है कि मेरी शादी अरेंज है, माता पिता के अनुसार और हमारे पसंद से। माता पिता का पसंद पहले और बाद में मेरा पसंद। लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि जो भी आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं और मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, शादी से पहले भी कुछ प्रेम था क्या आपको? भाई बिया तुरंत शादी से पहले प्रेम बा ना, पब्लिक बात रउआ बनी, भगवान जी से प्रेम बा, आम जनता से प्रेम बा, बहुत सारा प्रेम के कई गो रूप होला। ये जरूरी नहीं कि लड़की से प्रेम बा। अच्छा, जीवन में कौ गो गर्लफ्रेंड रख ले बनी? जीवन में गर्लफ्रेंड, काम के गर्लफ्रेंड बनैनी और काम से ही मोहब्बत भइल। कैसे कि आप हमारे संघर्ष के दिन देख ले बनी और काम से ऐसे मोहब्बत भइल कि 300 से आज आदमी कहीं तक पहुँचल बा। संघर्ष के समय में आज के समय में परिस्थिति में का बदलाव बा? जैसे संघर्ष के टाइम में लोग बहुत संघर्ष करेला तो ओकरा लागेला कि ई छोटा छोटा लोग के लेके चलेला, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाला तो छोटे छोटे लोग के भूला जाला। ये पक्का कहल चाहते नहीं। आज भी अगर हमारा पुराना मित्र मिले ले तो हम वही समय में लौट जाइना। काम यहाँ बा लेकिन समय हम जो फील करी ना अपना से वही समय में फील करी ना कि आज भी हम वही मित्र संगे आज बानी तो आज एक तरीका से ज़िंदगी जियब। तो हम अपने लोगों को ना मैंने भूला है ना छोड़ा है। जितने हमारे पुराने मित्र हैं सब हमसे मिलते रहते हैं, जैसे आज आप भी मिल गए। तो ये अलग बात है कि उपलब्धि मिलने के बाद अति घड़ी जानता नहीं, भोजपुरी कलाकारन में देह ऐठे के जो रिवाज बानू, थोड़ा सा कुछ मिल गई बस देह में ऐठन आ गई कि अब हम ही हो गई। से तान से न हो नहीं, चाहे सरस्वती के जनमानस पुत्र कहता लो अपना के, वही हो गई नहीं। भोजपुरी हमरे से बा और अब हमारा आगे कोई बा ना। और आज तक मैंने अपने आप को समझा नहीं कि मैं हूँ क्या। मैं इतना जानता हूँ मैं गवैया हूँ, गाता हूँ, लोगों को रिझाता हूँ, यही मेरा काम है। ये तो वाकई रौरा में दिखेला, माटी से जुड़ल रौरा चीज़ बनी। खासकर एगो अभी भोजपुरी में नया रीति रिवाज जुड़ल चलावता। कोई भी लोग एक्ट्रेस के बड़ा परेशान करता, ए वजह से एक्ट्रेस लोग जो बारी वो खुदकशी कर लेता रही। आकांक्षा दुबे अभी फिलहाल में एगो जीता जागता उदाहरण हमनी के देखे के मिलल कि समर सिंह के चलते लोग बोलल कि फांसी लगा लेली। एकरा के रौरा कौना एंगल से देखत नहीं? उस जहाँ तक उन लोगों का वहाँ सबके प्राइवेट मामला भाई, अंदर का होत रहे का ना, ए पर अपना मन के मिथ्या वचन बोले से अच्छा बा कि हम ही बोली कि हम इंटरनली उन लोग के बारे में जानत नहीं कि का समस्या रहे। लेकिन इतना जानते नहीं जे अब इहो हम सीबीआई तो है ना कि बता दी कि सुसाइड है कि मर्डर है। अब ऊपर जांच चल रहा बा और एगो जहाँ तक कि देखनी जो वीडियो सामने आयल बा, तो वो वीडियो में आकांक्षा दुबे जी समर सिंह पे इल्ज़ाम लगा रहा बड़ी। अभी कहाँ तक सच्चाई बा, और समर भाई से भी मिलने के बाद उनका बिहेवियर कुछ ऐसा नहीं लगता है कि वो एक अपराधी छवि के हैं। लेकिन इंटरनली क्या प्रॉब्लम है वो भगवान जाने, और जो भी होगा कानून फैसला करेगा। सबको न्यायालय पे भरोसा होता है। अच्छा, आकांक्षा दुबे का जब मौत होता है
सब करीब करीब 3-4 कलाकार जाते हैं घर पे मिलने, आप क्यों नहीं गए? जा करके उनके जिया तो न देव हम। दुख इस बात का है कि भोजपुरी का बहुत बड़ा क्षति हुआ, क्योंकि भोजपुरी ने उसको एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस के नाम पे हम लोगों को दिया था, बेचारी अब नहीं रही वो। तो जाना कहीं तक मैं इसको मानता हूँ कि सही भी है। और पहले बार पवन भैया गए, और जब वो गए तब सबको अकिल खुलल जाए के ये दिखावा का चीज़ है। जब वो पहले गए तो सबके अकिल खुल के बाप रे बाप, वो तो ब्यास चल गए, उनका कोनो केस ना भइल, न तो डरे कोई जात ना रहे कि हमनियों को में लपटा जाइए। तो हम लोग देखिए दिखावा का ज़िंदगी नहीं जीते, दुख है उनके लिए, लेकिन हम जा करके क्या बोले, उनका माइक हम लोग पूछ दे तो जी हैं ना जी है। संतावना अंदर से है, भावना अंदर से है, ये टीआरपी वाला सिस्टम है। अच्छा, कोनो ऐसा गाना जवन की एकदम मिजाज बना देत होखे रउरा, जब दुख में होखी सुख में होखी ओकरा के गुनगुनाई, कोनो दिल के छू देवे वाला गाना राउर? मैं भोजपुरी कलाकार हूँ और सभी भोजपुरी लोग कलाकार नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 2 गाने इस वक्त मैं इतना ज़्यादा सुन रहा हूँ। हमारे भाई साहब जो नीलकमल जी हैं, उन्होंने गाया है अंतरात्मा को टच करने वाला गीत, पढ़ते से नुरवा डोलिया उठे नैहर से, आखिरी विदाई होला बलमुआ घर से। वाकई उसमें जो उस गाने में गायकी तो है मेरे भाई का, लेकिन जो उनमें लेखनी बा आशुतोष जी के, एक एक शब्द आप ध्यान से सुनो, आँख बंद हो जाई और आँख में आंसू ऐसे कोई ना रोकी, इतना अच्छा शब्द पिरोल में। और एक गाना जो है कि तोर बहुराहवा रे माई, वो दोनों गाना इतना अच्छा है कि अभी दुख में सुख में गाड़ी में लगा दी या सुनत चल जाई, लगी जे दुनिया से हट के फीलिंग आई। राउर पर्सनल कोनो गाना जवन की पब्लिक को भी एक अलग सुकून देता हो और आपका खास हो? डीजे में बजने के लिए मैंने वो नहीं किया अभी तक कि डीजे में बाजी तभी उपलब्धि मिली। ये तो हमने के जीता जागता उदाहरण बनी सर, कि अगर आप लोगों को रिझाना चाहते हैं तो मंच से भी आपका नाम हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि डीजे में बाज गो नहीं, अब तो लोग डीजे में बाजाता कि वो प्रोग्राम पर पूछते नहीं के मंच बढ़िया लगल बटे महोत्सव के मंच पे, लेकिन बुलावले नहीं के जान तू तो उसन उपलब्धि के क्या फायदा कि इतना बड़ा उपलब्धि मिलने के बाद मंच पर लोग सामने से आपको नहीं सुनना चाह रहे। वो जान रहा है कि यू आर द सिंगर ऑफ ऑटो ट्यून, आप ऑटो ट्यून से जुड़े हुए कलाकार हैं, आप माइक लेके कोई बात बड़ा जीवो। सही बात। तो हमने के सौभाग्य बा कि लोग हम लोग रोज परीक्षा देते हैं प्रिंस भाई, रोज एग्जाम होता है, हमने के रोज इंटरव्यू होता है, और रोज एक IAS लिखा सामना सबने एग्जाम। जो पब्लिक है वो हमारी टीचर है और हम उसके स्टूडेंट हैं, और रोज परीक्षा देने जाए, रोज तनी तनी पास की फेल मिलावट गाड़ी बढ़ रहा भी है। और बजना और ना बजना कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं शुरू में गौरी का ललनवा गाता हूँ, बचपन से ही गाता हूँ, और आपके देखने के अनुसार भी मैं उस समय से गा रहा हूँ। और दूसरा बात कि अभी इन्हें फ़िलहाल में जख्मी भाई वो गीत लिखले बने, वो गीत खूब मन से गवाता, तनी गुनगुना देवे की जरूरत बा। गाना के जख्मी भैया के बोल ई बा कि गुनथिया खाती धान हो, काहे मरले बाड़ू मन हो, कि गुनथिया खाती धान काहे मरले बाड़ू मन, और कहबू तो सुनवा के खान दे दे, लेके आसमान पसे चान दे दे, अरे दिल बनी दिल तहई जान दे दे। ओहो हो, एकदम माटी के मिजाज सुने के रउरा सब है के मिलल। एगो चीज और चंदन भाई पूछब कि सबसे सुंदर तोहरा एक्ट्रेस कौन लगली जौन अभी भोजपुरी में तहलका मचैले बाड़ी जा, बहुत सारी एक्ट्रेस बाड़ी जा, सबसे सुंदर जौन दिल के कोई ऐसा रोल बा जे कर देवे दिल के छू जाए? एक्ट्रेस जो भी हैं
सबके फ्लेवर अपन अलग बा, एक्टिंग के अदा, डांस के अदा। तो सब लोगों का काम, अगर जिसका काम पसंद नहीं आ रहा आएगा तो लोग उसको नाम नहीं देंगे। तो एक गाना मैंने देखा था, शिल्पी, जो शिल्पी बहन है, उसका एक गाना था बदरवा धीरे बरसा, उसमें नीलम गिरी जी ने काम किया है। और उनकर काम मने लागेला कि ये लड़की नो वो बस हीरोइन बनने के लिए बनी है। तो हम तो फैन हैं ही उनके काम का। और बाकी जितनी एक्ट्रेस हम लोग के साथ काम किए हैं उन लोगों का भी काम काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन लोगों के काम से ही हम लोगों को भी उपलब्धि मिला है। जितना भी पटना इंडस्ट्री में लोग हैं, जितनी एक्ट्रेस हैं, सबको अभिनंदन, स्वागत, सब लोग अच्छा काम करती हैं। लेकिन उनका काम जो लगा ना वो, और उसमें डायरेक्शन का भी हम ये कहेंगे कि एक्टर सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं, डायरेक्शन से भी। तो अब डायरेक्टर साहब का ऐसा उतारल बहु उनका के वो इथी में बर्तन में कि लागत तड़ी हाँ वो अनुसार काम भी उनका से करावल बा। चलते डायरेक्टर और एक्टर्स दोनों को मिला करके ये दोनों का प्लस पॉइंट जाता है। सबसे सुंदर एक्टर रौरा के करे के मानी ना, सबसे बड़ा चीज बा कि भोजपुरी में अपन अपन पसंद होला। हम आज चंदन भाई से ही पूछब कि सबसे सुंदर एक्टर माने सुंदर की काम उनकर सुंदर, काम सुंदर, जैसन कि दिल के जे छू जाए एकदम मिजाज में, जेकर काम देखते दिल ओकरा तरफ अट्रैक्ट होखे लगे। ये देखिए भोजपुरी में अभी मानल जाए तो 4 गो खंबा मानी ले हम, पिलर, बड़ भैया 5 गो कहीं, मनोज तिवारी जी वो तो अब सन्यासे ले चुके हैं, निरहुआ भैया, रवि किशन भैया, और 2 जना का तू जानता रहा, पवन खेसारी। तो ये 4-5 लोग जो हैं अभी भोजपुरी के लिए बेटर हैं। और एक्टिंग की दुनिया में अभी एक फिल्म आई है संघर्ष है ना, संघर्ष एक मूवी आई थी ना, संघर्ष भी देखा था, अभी फरिश्ता आइल बा। तो दोनों में एक्टिंग रुआ देखब नू तो लाजवाब। और ऐसी बात नहीं है, पवन भैया का भी सिनेमा और उनके गायकी से, उनके एक्टिंग से ज़्यादा मुझे उनके गायकी से प्रेम है, और खेसारी जी के एक्टिंग से मुझे बहुत प्रेम है। चलिए बहुत सुंदर। अच्छा ये बताई, भविष्य में रौरा अगर राजनीति में उतरे के मौका मिलता तो रौरा कौना पार्टी से टिकट ले चाहब? टिकट देखिए अभी बाप रे बाप बहुत टाइम बा, बाल उल्पा की जाई, ठीक है। सेवा देखिए, राजनीति ना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़ी करुणामयी आदमी हैं। तुरंत केहू से फुसूल जल जाई, केहू कहलस ना कि भैया हम बहुत दुख में बानी, चलो ना हमारा घुआ तक छोड़ द, जानतर जे हमारा नहीं पता मरवावे लिया जाता हमरा के, लेकिन हम ओकरा के लेके चल जाए। तो ऐसा आदमी से राजनीति ना हुई। राजनीति करे खातिर खुद के एगो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बने के पड़ी, और राजनीति हमारा बस के नहीं के, लेकिन भगवान प्रभु की मर्जी, हाथ में अगर कबो बाग डोरा गल तो निर्वाहन के कोशिश कर जाए। पार्टी कौन रही, सिंबल का रही? अरे उतनी घड़ी किए जानता कौन नया पार्टी बन जाई, तू आरजेडी का वाल चाहत रखा हमारा ले। नहीं, हम हमार कहे के कहनाम बा कि जिसे सब लोग अलग अलग पार्टी पसंद करेला, एगो अपन हृदय में पार्टी होला, ओकर विचार अच्छा लगेला। तो रउरा कौन विचार के अच्छा मानी ना? विचारधारा देखिए, बचपन से ही हम लोग वोट करते हैं आरजेडी को, इसमें झूठ नहीं बोलूँगा। पार्टी विशेष काम होना चाहिए, पार्टी बढ़ सकेला है, लेकिन अंदर के इंसान और इंसानियत मत बटे। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैंने आप करते खुद हैं, लेकिन हो सकता है जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं। पार्टी विशेष ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जिसको वोट करना चाहें। अब तो सच्चाई कहीं जे हमारा जो संगनी है वो बीजेपी को बहुत पसंद करती हैं, तो क्या कहिएगा, झगड़ा कर जो में आप ना अपना विचारधारा है। हम भी कहीं ना कहीं बीजेपी का काम कब को बहुत बढ़िया लग जाला, कब को आरजेडी के काम बढ़िया लग जाला। ऐसे हमारे कोई बहुत खास ना बन पाई, जे अच्छा काम करी हम ओकरे संगे बानी, क्लियर बात बा। ऐसे वोटवा दिया आरजेडी में। एगो बात और बा कि जौन कलाकारी में जतियता चलता, जिसे
एक दूसरा के गिरावे के लोग फेरा में पड़ रहता। इज्जतियता के मिटावे खातिर या भोजपुरी के एगो नया बुलंदी देवे खातिर कोनो ऐसा पहल चंदन भाई जौन भविष्य में तोहरा द्वारा होके? देखिए, जातीयता भोजपुरी में चरम सीमा पर बा और भोजपुरी के जितने भी अच्छे श्रोता हैं वो जातिवाद के गीतों को पसंद नहीं करते। गलती मेरे से भी हुई थी, लेकिन मैंने उस गलती के लिए क्षमा मांग लिया। जब गैला के बाद में देखनी जो दो चार को बढ़िया बढ़िया आदमी कहल व्यास तारा इस मुँह शोभा नहीं खेदे, तू तो एगो अच्छा नेक इंसान नेक गायक हव। हमरो लगल कि बहुत गंदा काम बा। कैसे कि जाति जो है वो आपको स्टार नहीं बना सकती है। आप कुछ दिन के चल पल में रहिएगा, लेकिन आपको सुनने वाले एक ठेला चलावे वाला भी बा, एगो रिक्शा चलावे वाला भी बा, एगो गरीब गुरबा, अमीर से अमीर लोग। और आपको क्या बताएं, आज मैं इस बात का सौभाग्य मानता हूं कि मैं अपने यादव समाज में तो गाता ही हूं शान से, इज्जत से, लेकिन इस समाज के अलावे ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, मने जितना वर्ग बा, पसवान, हरिजन, चमार समाज की बात कर ली, सब लोग हमको प्रेम करते हैं और सबके समाज में मैं जाकर के गाना गाता हूँ। ये किसी की औकात नहीं है। मैं अभी 5 दिन बिजी रही है बाबा साहब के कार्यक्रम में, लगातार 5 दिन बाबा साहब का कार्यक्रम हुआ, भीमराव अंबेडकर जी, गीत भी गौनी जामने के कि देशवा के नकवा हो जनकवा संविधान के, खूब खुश भाई। बहुत सुंदर। सबसे पहले कि ई पहला बार रौरा मुँह से सुननी कि जाति के फोकस रौरा नहीं करत ना, तो आज के लोग सबसे बड़ा चीज बा कि हम क्षेत्र में घूमतनी तो ई देखे के मिलता कि चंदन भाई हर जात में उतना ही समान दृष्टिकोण से उनको देखा जाता है, जितना ब्राह्मण में, जितना भूमिहार में, जितना राजपूत में, जितना यादव में। आप यादव हैं लेकिन सभी में आप विभक्त हैं। मैं यादव, सिर्फ लोग यादव का मतलब समझते ही नहीं है। आज के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य ये गाना खराब कर रहा है। वो जैसा ही सियान होता है, जैसा ही ओकरा बुद्धि होता कि हम यादव जी हैं और हम ये हमारा यही खती बनावल बटे, काय खती तो गोली मारे खती, झगड़ा करे खती। वो IAS IPS के फेर में नहीं खे वो, और ये समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे उम्र के इंसान हैं, लोग हैं जो अभी 17 से 20 वर्ष की उम्र में जितने लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर का भविष्य और ये गाने हम हमारे इमेज को कहाँ ले जा रहे हैं। यादव का असली मतलब, यादव के बारे में गाना है ना तुमको, यादव के बारे में गाओ ना। जो बड़े बड़े राजा हुए, वीर हुए, पहलवान एक से एक भैलन यादव समाज में, एक से एक बिरहा गवैया भैलन, उनका बारे में तू गाओ ना। यादव समाज में कौन सा वंश था जो बहुत प्रतापी था, बहुत वीर थे, एको उन्हीं के याद ना हुई। यादव के असली मतलब उन्हीं के नहीं याद कि यादव के अर्थ का होला। यादव मीन्स झगड़ा लड़ाई ना होके, सुदर्शन चक्र हमेशा ना उठत रहे, न तो सुदर्शन चक्र के वैल्यू कम हो जाए। सुदर्शन चक्र जब पाप के सीमा जो चरम पर होके तबे वो सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में होते रहे, ना तो कृष्ण का मतलब ही प्रेम है। यादव यफुर यशोदा दफुर देव की वफुर वासुदेव, यही तो है यादव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपसे मिलके, आपसे मुलाकात बहुत सुंदर आपसे मिलके लगा। और ये भोजपुरी में पहला ऐसा कलाकार हैं जो कि सभी कास्टों से मुक्त हैं, कास्ट से ऊपर जो चला जाता है, एक अलग जिनका छवि है सब समाज में। कौनो समाज में देखो तो इनका प्यार दुलार उतना ही मिलेला। अब एक बात और आपसे बता दूं मैं कि मैं एक चीज़ का बहुत अच्छे से मैंने अनुभव किया है कि भोजपुरी में जन तरीका कमी बा पढ़ाई लिखाई के। पढ़ल लिखल कलाकार निकल हो, अच्छा पढ़ल लिखल कलाकार हुई हैं, देश दुनिया घूमी है, पढ़ी हैं, जाके लिखी हैं, तो उनका ये पता चली कि जातिवाद जो है वो एक तुच्छ इकाई है, तुच्छ। अब जा करके अब ना आपसे कम हरिजन है ना मुसहर है, ठीक है, सब कोई अपन शिक्षित हो गई, IAS IPS दरोगा सब जाति में होके लगल, तो कहाँ से बड़ कहाँ से छोट। और जातिवाद क्यों होगा? और जातिवाद लोग करतो बा ना तो अपन जाति के अच्छा इथी देव के फेर में नहीं खे नाम रंगदार ही, यही से हमार जात रंगदार था, हमार जात रंगदार,
यही में बट रहल बा समाज। ई कोई नहीं कहत कि हमार जात शिक्षित तहार अशिक्षित, ई कोई देखाव लगे फिर में नहीं। और हमारा समाज में तो 2-3 जना विध्वंस करके रख दिले और हमसे लोग चिड़ा रहता है। लोग तुम चिड़ो, लेकिन हम हम इंटरनली अपने जात के लिए मर रहे हैं कि हम अपने जात का भविष्य देख रहे हैं, हम अपने समाज का भविष्य देख रहे हैं कि मेरे समाज में इसे गाने अगर मेरे जात पे बनाए जाएंगे तो आगे जो लड़का पैदा हुई सन वो या तो क्रिमिनल बनी ना तो चोरे बदमाश बनी। और वो समय ओकर गानवा के प्रभाव बहुत बाटे, बहुत गाना के प्रभाव बा। 4 दिन के जामल स्टेटस लगावता जे बबुआन के जान हिरान के जान। बताइए, ये गलत बात है। ठीक है, आपको मजबूत बनना है ना, अपने जाति को फोकस करना है ना, आप कलम के बल पे करें, शिक्षा के बल पे करें, IAS बन जा, भगवान करे कि इतना बड़ गायक बन जा कि लोग अब सूर्य कुमार यादव नाम रोशन किया हुआ है कि नहीं? उस बंदे ने नाम रोशन किया कि नहीं अच्छे कर्म से? वो खेल तड़े तो उनका से प्रेम करे वाला खाली यादव जी नहीं कौन, पूरा भारत प्रेम करता है उनका नीमन काम से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव देश के लिए खेल रहा है। अच्छा, उनका छक्का मारला खाली यादव जी चिल्ला ले हैं? ये सोच, ये इंटरनली सोच बदलना पड़ेगा। अब बदले का ये गाना बिगाड़ता लेकिन के हमनी के समाज के, हमारे समाज के नहीं, बाबू साहेब हुसैन एक दूगो हो ले। अब देखा देखी सब जाति में अपन अपन गायक हो गए। जितना कास्ट के लोग जो उनका स्टीजम पे गाना गावता ओकरा के रउरा का एगो चैनल के माध्यम से कहल चाहत नहीं? चैनल के माध्यम से बोलब कि आप भी कलाकार बनी, गला में अगर सरस्वती विराजमान बड़ी, कुछ अच्छा कल जाए। आप जाति के बारे में गाना चाहते हैं ना, आप सर्च कीजिए और अपने जाति से जितने भी आपके प्रतापी वीर हुए, राजा हुए, जैसे वीर लोरिक हमनी के भैले, संवरू जी भैले, एक से एक पहलवान भैले जाति में, तो उनका बारे में जीवनी गावा ना, कोई तरह के ना बोले जाई, लोग सुनी कि अच्छा ऐसा रहले हैं। का है हम लोग अलाउद्दौला के बारे में गाइए, आप क्यों नहीं गाते हैं? महाराणा प्रताप के बारे में गाइए ना, है सही बात। वीर कुंवर सिंह के बारे में गाई, कौन ना गई सब वीर कुंवर सिंह के बारे में? कोई गई बा? वीर कुंवर सिंह के वीरता के बारे में कोई गई? कौन गायक? ये वीर लोरी के बारे में कौन गौले बा? कौन को पते नहीं खे? वो आजे जामल और ये पता बा हम वही रही तो हम रंगदार हई, हम बाबू साहब हई तो हम हई, इसके खिलाफ है हम। अच्छा, ये बताई और शादी के दिन धराइल बा, तो शादी के दिन धराइल बा तो कहिया तिलक बा, कहिया बारात बा, तनी पब्लिक के बता दी। पब्लिकली मत पूछ यार, हैं? ये 5वां महीना में बाटे, अब एक हम लाइव आकर के खोल दे, अभी मत खोलवाओ। सब दर्शक से निवेदन बाकी चंदन भाई के शादी बड़ुए सब लोग आई, हम बतावत तनी 10 के तिलक बा बुझाइल, 15 के बारात बा, सब लोग आवे, 16 के बारात बा, सॉरी, सब लोग आवे, खूब मस्ती करे। एगो चीज और रउरा तो संघर्ष के समय से हम रउरा के देखले बनी, संघर्ष के टाइम जिन नृत्यांगना लोग जो मंच पे चलत रहे वो लोग के भी वो समय से रउरा जाना तनी, आज अगर वो लोग कहीं मिलेला तो वो लोग के प्रति का भाव रहेला? भाव वो लोगों के लिए नृत्यांगनाएं हो सकती हैं, हमारे लिए हमारे कैरियर का कहीं ना कहीं वो लोग कैरियर से जुड़ी हुई सीढ़ी है वो लोग, और वो लोग आज भी मेरे लिए बहुत सम्मानित है, सम्माननीय है, माननीय है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरा हौसला हमेशा बुलंद किया है। मैंने कि वही समय से जब भी ऐसा लगे कि हम जब गाएं तो लोग एनर्जी में काम करें, हमारे इतना सपोर्ट रहा, तो वो लोग हमारे लिए सबके लिए नृत्यांगनाएं हो सकती हैं। और मेरे इंटरनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए वो लोग गुरु से कम नहीं है, वो नाचती भले हैं लेकिन उन लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। अच्छा, ये नया युवा एक ट्रेंडिंग चलता कि गाना सुन सुन के प्रेम लोग करता, एकदम फोन पर हेलो हाय कैसे हैं, तो ये नया युवा जो पढ़ाई के समय में फोन पकड़ लेता, रात दिन सर्चिंग में लगा रहता कि सोना कहाँ बाड़ी बेबी कहे लगता, लोग ए पका कहल चाहते नहीं। अरे देखिए, प्रेम न केहू के छोइले बा कबो, भगवान बचले नहीं तो ये आम इंसान के का होगा। अच्छा, प्रेम एगो न होला, प्रेम बहुत सारा होला, बहुत सारा अगर हो जी तो ओकरा के का कहल जाई रउरा भाषा में? बहुत सारा तो बहंगा ही कहता, प्रेम नहीं कर
ये देखिए एक इस पे बोलना कुछ ही नहीं है, सबका अपना अलग भाव है और सब लोग अपन अपन मिजाज से जिएला। आज यही करता युवा वर्ग के एगो संदेश युवा वर्ग खातिर ये कहल जाई कि पढ़ाई भी बहुत मुद्दा रखता और माँ बाप के नाम भी ऊंचा कैल एगो बहुत अपना आप में एगो विशेष चीज़ है। शुरुआती दौर में तो हमनिए के गाँव के लोग बा चले न देवे जे नचनिया बजनिया हो गई, लेकिन आज अपना आप के बांध के सुनत बोलल माने कान बंद क के आदमी आप अग्रसर भइल तो आज दुनिया इज्जत करेला। आप ऐसा कुछ कीजिए, वो आप उनके पीछे नहीं हैं, आपके पीछे लोग आए। और प्रेम एगो कहाँ ले 78 लोग आए जब तू कामयाब हो जाओ। प्रेम आज के कर्म पे आधारित है। चंदन भाई बोल रहे हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं उनसे चंदन भाई अपना बात के माध्यम से बतैलन कि प्रेम आज कल जरूरी नहीं है, प्रेम अपना कर्म से कर लियाओ, ये सबसे बड़ा महानता बा। तो चली ख्यालों तक में फिर रउरा सभे से मुलाकात हुई अगले दौर में। हमनी के बियाह के समय में आई जा 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक मत बुलाई, भाभी अयन बहु भोज हुई। ऐसा ही प्रेम बनैले रहे के बाद चंदन भाई पर अंतिम संदेश चंदन भैया ख्यालों तक खाती कुछ बोली। आप लोग ख्यालों तक जोन प्लेटफॉर्म बटे ओकरा के देखी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा ली और जोन भी लोग के इंटरव्यू जाता जरूर एक बार देखी, कैसे कि आदमी के व्यक्तित्व के बारे में ये चैनल आप तक जरूर जोड़ी एक दूसरा से। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा महादेव।